अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 के 2 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। इस चैनल पर आपको कक्षा 12 गणित का A to Z सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। चौथा प्रश्न, ओके, तो चौथे प्रश्न को हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो यहां पर संबंध है रिलेशन द्वारा परिभाषित संबंध आर यानी रिलेशन स्वीतुल्य तथा संक्रामक संबंध है। ओके, इसने कहा है कि जो संबंध है रिलेशन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में वो स्वीतुल्य है तथा संक्रामक संबंध है, किंतु सम्मित संबंध नहीं है। ओके, तो मेरे को ये चेक करके देना, जब इसने कह दिया है कि जो संबंध है स्वीतुल्य तथा संक्रामक संबंध है किंतु सम्मित नहीं है, तो 100% नहीं होगा सम्मित। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वीतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय और रिलेशन पता होना चाहिए, यानी संबंध। तो प्रश्न में जो समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ उससे और रिलेशन यानी संबंध को हम नोट करेंगे, उसके बाद ही एक एक करके चेक करेंगे स्वीतुल्य, सम्मित और संक्रामक के लिए। ओके, तो नोट कर लेते हैं। दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्लियर। ओके, तो मैंने लिखा R बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां पर जो समुच्चय है यह है अपरिमित समुच्चय, पता नहीं कितनी संख्याएं होंगी। ओके, अपरिमित समुच्चय। क्लियर, तो मैंने लिखा अपरिमित समुच्चय या हम कहें असीमित समुच्चय या हम कहें अनंत समुच्चय। अब हम इस संबंध को यानी रिलेशन को नोट करेंगे। ओके, तो इस संबंध यानी रिलेशन को नोट कर लेते हैं। A, B सच डैट A इज लेस देन इक्वल B। अब यहां पर ये रिलेशन यानी संबंध दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां इस संबंध में, इस रिलेशन में ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, A और B से। ठीक है, तो A B क्या है, एलिमेंट यानी अवयव, और अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आगे हम लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू समुच्चय R। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वीतुल्य संबंध के लिए। ओके, स्वीतुल्य संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये x के रूप में स्वीतुल्य संबंध का सूत्र है। स्वीतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है तो हम R में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि स्वीतुल्य है या नहीं है। लेकिन इसने कह दिया कि जो संबंध है स्वीतुल्य है, तो 100% होगा, केवल हम चेक करेंगे। तो शर्त क्या है, A इज लेस देन इक्वल B। तो हम A के स्थान पर B रखेंगे या B के स्थान पर, ठीक है, A रखेंगे, यानी कुछ ना कुछ रखेंगे। तो सबसे पहले हम B के स्थान पर A रख देते हैं। तो मैंने लिखा B के स्थान पर A रखने पर, अब इस शर्त में जहां पर B होगा उसके स्थान पर A रखेंगे। तो A इज लेस देन इक्वल A, B के स्थान पर A रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रेटर इक्वल, मैंने कहा अगर आपको ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल का चिन्ह मिल जाता है तो हम स्वीतुल्य संबंध में इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम करते हैं। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। आई रिपीट, मैंने कहा स्वीतुल्य संबंध में हम इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम करते हैं। दैट इंप्लाइज से हम लिख सकते हैं
ए बराबर है ए के, ये शर्त बिल्कुल सत्य है, तो इससे हम युग्म बनाएंगे। ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा आर से, कमा फॉर एवरी, ठीक है, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय आर से, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, तो ये युग्म बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, आर से। अब हम ए के स्थान पर बी रखेंगे। अब ए के रखने पर, ओके, अब इस शर्त में हम ए के स्थान पर बी रखेंगे, तो ये ए के स्थान पर बी रखेंगे, बी। ओके, दैट इंप्लाइज सुतुल्य संबंध में मेरे को इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं बी बराबर बी। यह शर्त बिल्कुल सत्य है, तो इससे हम युग्म बनाएंगे, वो युग्म बिलोंग्स टू करेगा आर से, बिलोंग्स टू आर कामा फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, तो जो संबंध है सुतुल्य संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध है। ओके, अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। क्लियर, संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना है। इसको चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो इसका सूत्र मैं एक्स बाई जेड के रूप में लिख देता हूं। आई होप समझ आया होगा। तो ये एक्स बाई जेड के रूप में संक्रामक संबंध का सूत्र है। ओके, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए मेरे को 3 अवयवों की जरूरत पड़ती है, लेकिन संबंध में यानी रिलेशन में केवल 2 अवयव हैं, ए और बी, तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से ले लेते हैं सी। ओके, आई होप समझ आया होगा। संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले हम यह देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। तो शर्त क्या है, इसे नोट करेंगे। ओके, सूत्र में क्या है, तथा। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाली शर्त। ए का दोस्त बी, बी का दोस्त सी। ओके, बी से शुरू होने वाली शर्त। अब बी से बी छूट जाएगा तो क्या बचेगा, ए। सूत्र में क्या है, डाइट इंप्लाइज, तो डाइट इंप्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, ए इज लेस देन इक्वल सी। आई होप समझ आया होगा। जब इसने कहा है कि जो संबंध है संक्रामक संबंध है तो 100% है। ओके, अब हम युग्म बनाएंगे। ए कामा बी ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, तथा बी कामा सी ये भी बिलोंग्स टू करेगा आर से। दैट इंप्लाइज, ठीक है, बी से बी छूटेगा तो क्या बनेगा, युग्म ए कामा सी। अगर हम इस शर्त से युग्म बनाए तो यही बनेगा ए कामा सी। ओके, जहां ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, ए बी सी से। ठीक है, तो ए बी सी बिलोंग्स टू करेंगे किससे, समुच्चय आर से। यहां पर तीनों युग्म सत्य बोल रहे हैं यानी बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से। तो कहने का मतलब ये कि जो संबंध है संक्रामक संबंध है।
दैट इम्प्लाइज आर संक्रामक आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित के लिए। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। सम्मित संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं। तो सम्मित संबंध का सूत्र मैंने एक्स वाई के रूप में लिख दिया। आई होप समझ आया होगा। सम्मित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। तो शर्त को नोट करेंगे, सूत्र में डायट इंप्लाइज है तो डायट इंप्लाइज। ओके, सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। अब हम उल्टा करेंगे, बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में। जो पहले है उसे बाद में, जो बाद में उसे पहले। अब इसने कहा है कि जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। तो मेरे को जानबूझकर एक शर्त को असत्य करना पड़ेगा, चाहे इसको करो चाहे इसको करो, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं। ओके, इससे युग्म बनाएंगे। ये बिलोंग्स टू करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर ये शर्त सत्य है। ये युग्म बिलोंग्स टू नहीं करेगा आर से, क्योंकि यहां पर जो शर्त है असत्य है। अब ये युग्म बने जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? ए बी से। तो ए बी बिलोंग्स टू करेंगे समुच्चय से। समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर। ओके, दैट इंप्लाइज आर सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। अब ये सम्मित संबंध क्यों नहीं है, ये शर्त असत्य क्यों है, इसके लिए मेरे को एग्जाम्पल देना पड़ेगा, यानी उदाहरण लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिया, उदाहरण, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/2 0.5। तो उदाहरण आपको लेना है 100%। तो हम एग्जाम्पल लेंगे आप, ठीक है। ए बी के मान हम इस प्रकार से लेंगे कि यह शर्त सत्य हो जाए और ये असत्य हो जाए, ठीक है। तो माना ए बराबर 2, बी बराबर 3। अब इस शर्त में हम ये मान रखेंगे ए बी के, ए के स्थान पर 2, ठीक है, दैट इंप्लाइज बी के स्थान पर 3, ठीक है। बी के स्थान पर मान रखेंगे, बी के स्थान पर 3, ए के स्थान पर 2। अब जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया तो वहां पर यह बताया था कि सम्मित संबंध में अगर आपको ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल का चिन्ह मिल जाता है तो हम सम्मित संबंध में ग्रेटर के चिन्ह पर या लेस के चिन्ह पर काम करते हैं, इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम नहीं करते हैं। तो यहां पर सपोज करो कि मन ही मन में मानो यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या यह शर्त सही है कि 3 बड़ा है 2 से? 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर मन ही मन में मानो सपोज करो बराबर का चिन्ह नहीं है, ये वाला चिन्ह है, ठीक है। तो क्या ये शर्त सही है कि 2 बड़ा है 3 से? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 2 छोटा है 3 से, असत्य। ओके, अब हम युग्म बनाएंगे, अब हम युग्म बनाएंगे। नॉट बिलोंग्स टू आर। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे।
अब हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। जांच कीजिए कि क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में यानी रियल नंबर्स, ओके, जो संबंध है द्वारा परिभाषित संबंध सुतुल्य, सममित अथवा संक्रामक संबंध है, यानी चेक कीजिए, जांच कीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये 100% जो संबंध है ना तो सुतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक संबंध है। अब क्यों नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, मिनटों का काम सेकंडों में होने वाला है। ट्रिक ये है, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में कहे कि जांच कीजिए, तो जो संबंध है 100% तीनों संबंध नहीं है। नंबर 1 प्रश्न में कहे जांच कीजिए। नंबर 2, ठीक है, संबंध में यानी रिलेशन में आपको ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल का चिन्ह मिल जाए। नंबर 3, रिलेशन में जो राशि हो, ठीक है, किसी भी राशि की घात 2 हो या 3 हो, या यानी 2 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो जो संबंध है ना तो सुतुल्य, ना सममित, ना संक्रामक संबंध होगा, यानी ये तीनों कंडीशनें होनी चाहिए। आई रिपीट, प्रश्न में ये कहे कि जांच कीजिए। नंबर 2, संबंध में यानी रिलेशन में आपको ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल का चिन्ह मिल जाए। नंबर 3, संबंध में यानी रिलेशन में किसी भी राशि की घात 2 या 2 से अधिक हो, तो जो संबंध होता है ना सुतुल्य होता है, ना सममित होता है, ना संक्रामक संबंध होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपको एक समुच्चय और रिलेशन यानी संबंध पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और रिलेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही एक एक करके चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य, सममित या संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं। समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है भाई, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब यहां पर जो समुच्चय है अपरिमित समुच्चय, पता नहीं कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय या असीमित समुच्चय। अब हम इस रिलेशन को नोट कर लेते हैं। सच दैट ठीक है भाई, a इज लेस देन इक्वल बी क्यूब यानी b की घात 3। अब यहां पर यह रिलेशन संबंध दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे? जहां। अब यहां पर इस संबंध में ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? a और b से। तो a b यानी एलिमेंट अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लिखेंगे जहां a, b बिलोंग्स टू r यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम एक एक करके चेक करेंगे सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, तो सुतुल्य के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं। तो सुतुल्य संबंध का सूत्र मैंने x के रूप में लिख दिया। सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी इन्फिनिट सेट है। ठीक है, तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो शर्त क्या है? ये है। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल बी क्यूब यानी b की घात 3। तो हम a के स्थान पर b रखेंगे या b के स्थान पर a रखेंगे, यानी कुछ ना कुछ रखेंगे। तो हम b के स्थान पर a रखेंगे सबसे पहले। ओके, b के स्थान पर a रखने पर, तो इस शर्त में जहां पर b होगा उसके स्थान पर a रखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यह शर्त
सदैव सत्य नहीं है, कभी कभी सत्य होती है, ठीक है, सदैव सत्य नहीं है। तो हम लिखेंगे सदैव सत्य नहीं है, ये शर्त असत्य है। तो इससे जो युग्म बनेगा वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा, यानी बिलोंग्स टू नहीं करेगा आर से। ओके, अब हम सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे अनुसार। फॉर एवरी, ठीक है, यहां पर x है, यहां पर x है तो x, यहां पर a है तो a, यानी इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट अब बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय से। समुच्चय क्या है? r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, यहां पर बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू आ सकता है, लेकिन यहां पर हमेशा ऑलवेज बिलोंग्स टू आता है, यहां पर कभी भी नॉट बिलोंग्स टू नहीं आता है, ठीक है, और ना ही आएगा। तो ये है, अब यहां पर ये युग्म नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, यानी ये शर्त असत्य है। तो आगे हम ए के स्थान पर बी नहीं रखेंगे। अगर आपने पेपर में यहां तक छोड़ दिया फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे, और अगर आपने, ठीक है, ए के स्थान पर बी रखा फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध नहीं है। अब मेरे को एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे कि ये शर्त सदैव सत्य क्यों नहीं है, यानी उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। पहला एग्जाम्पल, तो यहां पर माना a बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। माना a बराबर 1 लेने पर अब हम इस शर्त में रखेंगे, ठीक है, इस शर्त में पहले हम शर्त को नोट कर लेते हैं। a का मान रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक की घात, चाहे तीनों, चाहे 4, चाहे 5000, चाहे 1 लाख, उसका मान एक ही रहता है, ठीक है। अब मैंने आपसे, ठीक है, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि सुतुल्य संबंध में हम इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम करते हैं। तो सपोज करो, मानो मनी मन में कि ये वाला चिन्ह नहीं है, तो क्या ये शर्त सही है कि 1 बराबर है 1 के, यानी 1 बराबर 1 के होता है? बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये शर्त सही है, तो इससे युग्म बनाएंगे 1, ये बिलोंग्स टू करेगा, ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा, ठीक है। तो ये शर्त सत्य है, सदैव सत्य नहीं है, कभी कभी सत्य होती है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2। अब हम इस शर्त में रखेंगे एक का मान रखेंगे, ठीक है, 8। सुतुल्य संबंध में हम इक्वल यानी बराबर के चिन्ह पर काम करते हैं। तो सपोज करो यहां पर ये वाला चिन्ह नहीं है, तो क्या ये शर्त सही है कि 2 8 के बराबर है, यानी 2 बराबर होता है क्या 8 के? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये शर्त असत्य है, ठीक है। तो इससे जो युग्म बनाएंगे वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा, आर से बिलोंग्स टू नहीं करेगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर मैंने लिखा सदैव सत्य नहीं है, ये सत्य है। आगे हम जितने भी नंबर लेंगे इनफिनिट तक, ठीक है, वो सारे के सारे जो युग्म बनेंगे वो नॉट बिलोंग्स टू करेंगे आर से, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि ये शर्त सदैव सत्य नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। क्लियर? सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं एक्स वाई के रूप में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके,
अब यहाँ पर सम्मित का मतलब होता है खुद का उल्टा। सम्मित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय वो परमित है अपरमित। अपरमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे, तो इस शर्त को नोट करेंगे। सूत्र में डैट इंप्लाइज है तो डैट इंप्लाइज। सम्मित का मतलब खुद का उल्टा होना। अब हम उल्टा करेंगे, बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में, ठीक है। लेकिन घात जिधर होती है घात उधर ही रहती है, घात फिक्स रहती है, ठीक है। केवल राशियां चेंज होती हैं। बी को पहले लिखा, ए को बाद में, तो ये शर्त असत्य है, ठीक है, सत्य नहीं है। इससे युग्म बनाएंगे, ये बिलोंग्स टू करेगा। इससे युग्म बनाएंगे, ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा। अब ये युग्म बने जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? ए बी से। तो हम लिखेंगे जहां ए कमा बी बिलोंग्स टू समुच्चय आर। क्लियर? तो यहां पर जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे कि ये शर्त सत्य है, ये असत्य क्यों है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। अब हम ए बी के मान इस प्रकार से मानेंगे कि ये शर्त सत्य हो जाए और ये असत्य, ठीक है। क्लियर? या दो ले लेते हैं। ओके, अब हम मान रखेंगे। पहले हम शर्त नोट करेंगे, डैट इंप्लाइज। अब इस शर्त में मान रखेंगे, ओके। दो डैट इंप्लाइज दो, ठीक है। 3 3 9 9 3 27, 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8। सम्मित संबंध में हम ग्रेटर या, ठीक है, लेस के चिन्ह पर काम करते हैं, बराबर यानी इक्वल के चिन्ह पर काम नहीं करते हैं। तो सपोज करो, मानो मनी मन में कि यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या ये शर्त सही है कि 27 बड़ा है 2 से, ठीक है। यानी बड़ा होता है क्या 27 2 से? बिल्कुल। तो ये शर्त सही है, ठीक है। अब यहां पर ये बराबर का चिन्ह नहीं है, मनी मन में मानो, ठीक है, सपोज करो, तो क्या ये शर्त सही है कि 8 बड़ा है 3 से? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, असत्य। ओके, तो इससे युग्म बनेगा बिलोंग्स टू करेगा, इससे युग्म बनेगा नॉट बिलोंग्स टू करेगा। 2, ठीक है, 3 बिलोंग्स टू आर, डैट इंप्लाइज 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, तो आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर सम्मित संबंध को मैंने चेक किया, तो जो रिलेशन है संबंध वो सम्मित संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं XYZ के रूप में। ठीक है भाई, तो यह सूत्र XYZ के रूप में संक्रामक संबंध का सूत्र है। अब इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को डिफाइन यानी परिभाषित करने के लिए 3 एलिमेंटों यानी 3 अवयवों की जरूरत पड़ती है, लेकिन संबंध में रिलेशन में केवल 2 अवयव हैं, ए और बी। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से मानेंगे, लेंगे, ठीक है। यानी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो ए कमा बी, तीसरा नंबर हम अपनी तरफ से सी ले लेते हैं, ठीक है।
अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध को। संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले हम यह देखेंगे कि जो समुच्चय परिमित है अपरिमित है। अपरिमित समुच्चय तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। तो शर्त को नोट करेंगे, ठीक है। तथा अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। तथा है तो तथा। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। ओके, ए का दोस्त बी तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाली शर्त। ए का दोस्त बी का दोस्त सी, यानी बी से शुरू होने वाली कोई शर्त, ठीक है। सी, घात जिधर होती है उधर ही रहती है, यानी घात फिक्स रहती है, राशियां केवल चेंज होती हैं। ओके, डायट एम्प्लाइज ए का दोस्त बी का दोस्त सी, तो हम कह सकते हैं यहां से बी छूटेगा कि ए का दोस्त सी। ओके, आई होप समझ आया होगा। ए का दोस्त बी का दोस्त सी, तो हम कह सकते हैं कि ए का दोस्त सी। अब घात जिधर होती है, ठीक है, उधर ही रहती है, यानी घात फिक्स रहती है, केवल राशियां चेंज होती हैं। ओके, यानी बदलती हैं। तो घात किधर है इस शर्त में, दाईं ओर या बाईं ओर? दाईं ओर है तो घात हम दाईं ओर लगाएंगे, ठीक है। यह शर्त असत्य है। असत्य क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यह शर्त असत्य क्यों होगी, ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले। क्लियर? अब हम युग्म बनाएंगे। ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, डायट एम्प्लाइज तथा, ठीक है, डायट एम्प्लाइज नहीं तथा। पी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू करेगा। क्यों बिलोंग्स टू करेगा? क्योंकि यहां पर शर्त, ये दोनों शर्तें सत्य हैं। डायट एम्प्लाइज बी से भी छूटेगा तो ए का दोस्त सी। अगर हम इस शर्त से युग्म बनाएंगे तो यही बनेगा ए सी। ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर जो शर्त है असत्य है, ठीक है। ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से? एबीसी से। तो एबीसी बिलोंग्स टू करेंगे समुच्चय से। समुच्चय क्या? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, अब यहां पर जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण, कि ये शर्त सत्य क्यों है, ये शर्तें सत्य क्यों है और ये शर्त असत्य क्यों है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा यानी उदाहरण के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। हम इस प्रकार से एबीसी के मान लेंगे कि यह शर्त असत्य हो जाए, ठीक है, और ये दोनों शर्तें सत्य हो जाएं। ओके, अब हम इन शर्तों में मान रखेंगे ए बी सी के। ए का मान, ठीक है भाई, 3, बी का मान तथा बी का मान, सी का मान, ए का मान 3, सी का मान, ठीक है। तो इसे मैं रब करता हूं। ठीक है, ए का मान 3, बी का मान 2, फिर बी का मान 2, सी का मान 1.3, ए का मान 3 और सी का मान 1.3। ठीक है भाई, अब हम हल करेंगे इसे। तो क्या आएगा? 3, फिर यहाँ पर 8 तथा फिर मेरा आएगा 2। ओके, फिर यहाँ पर 1.3 की पावर 3, तो कितना आएगा? 13 13 169, फिर 169 और गुणा 13 2.197। ठीक है, इसकी जब हम गुणा करेंगे 3 बार
तो यहाँ पर 169 आएगा, ठीक है। फिर हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2.197। क्लियर। तो ये आया दैट एम्प्लाइज 3। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो यही आएगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो वहां पर यह बताया था कि संख्यात्मक संबंध में और सम्मित संबंध में मेरे को ग्रेटर या लेस के चिन्ह पर काम करना है, इक्वल के चिन्ह यानी बराबर के चिन्ह पर काम नहीं करना है। तो यहाँ पर सपोज करो कि ये बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या ये शर्त सही है कि 8 बड़ा है 3 से? बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो बराबर का चिन्ह नहीं है, तो क्या ये शर्त सही है कि, ठीक है, 2.197 2 से बड़ा? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये शर्त क्या सही है कि 2.197 3 से बड़ा? बिल्कुल भी नहीं, असत्य है, असत्य है, ठीक है भाई। आई होप समझ आया होगा। अब हम युग्म बनाएंगे 3,2 ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, तथा 2,1.3 ये बिलोंग्स टू करेगा आर से, डायरेक्ट एम्प्लाइज। ओके, फिर यहां पर 3,1.3 ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से। आई होप समझ आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इस चैनल पर आपको कक्षा 12 गणित का A to Z सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।